लास्ट क्लास हम लोग माध्य माध्यक बहुलक पढ़ रहे थे नहीं? और माध्य माध्यक बहुलक में हम कहाँ तक बता दिए थे? हाँ, 1 का बी तक बता दिए थे। और 1 का सी देखिए, 1 का सी में क्या कह रहा है? 1 का सी में कह रहा है चर मान दे दिया है, चर मान दे दिया है। इस तरह से टेबल बना दीजिए, चर मान, और इधर क्या दिया है? बारंबारता। बैठ जाओ ना, बारंबारता, चर मान दे दिया और बारंबारता दे दिया। चलिए चर मान पहले लिख लेते हैं। चर मान क्या सब दिया है? 2 3 4, 2 3 4। हाँ, इसकी बारंबारता भी वही है, उसकी बारंबारता भी क्या है? यही है, 2 3 4, 2 3 4। तो कह रहा है इसका तीनों चीज निकालना है, तीनों केंद्रीय प्रकृति की माप निकालनी है। माध्य भी, माध्यक भी, बहुलक। देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में कह रहा है माध्य बराबर खाली स्थान दिया, माध्यक बराबर छोड़ दिया और बहुलक बराबर। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है सभी को? जान गए इतनी बात? क्या किए है ये? अभी कुछ किए ही कहाँ है इसमें? हम क्वेश्चन ही है ये, हम केवल चर मान को ऐसे लिख दिए। ये 9 होना चाहिए, ठीक है। और बारंबारता को इस तरह से लिख दी। चलिए अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? इनका कैसे माध्य निकालेंगे? तो याद रखिए इसमें माध्य निकालने की एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको हम लोग कहेंगे fx। क्या कहेंगे? समझिए ये दूसरा तरीका हुआ। ये हो गया f, ये हो गया क्या? f। और इसी को हम लोग चर मान को क्या कहेंगे? x। तो हम निकाल लेंगे क्या? fx, f इंटू एक्स। तो f इंटू एक्स क्या? यानी f का गुना x से, f का गुना किस से? गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16। समझ गए? इसको सभी को एक साथ जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया? कितना आया? 26, 16, 4, 20, 9, 29। इनको जोड़े तो हम 29 आया। और इनको जो इसको सिग्मा कहते हैं बच्चों। देखिए ये सिंबल जो है ना, हाँ ये सिग्मा है। क्या है? हाँ, और सिग्मा मतलब होता है सम। क्या होता है? और सम मतलब होता है योग, योग अपनी भाषा में जोड़। हाँ, कि यानी सिग्मा fx मतलब fx को हम जोड़े हैं तो हमको 29 आया है। समझे? बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम सिग्मा f का यूज करेंगे। किसका? सिग्मा f। इनको जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? तो 9 हो गया। अब माध्य बराबर फार्मूला होता है, जब इस तरह से डेटा दिया रहे तो ऐसे बनाओगे। माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, यानी इसमें भागा देना है इससे। चलिए भाग देते हम लोग। 29 है, 29 बट्टा क्या हो जाएगा? तो 9 से भागा दो, कितना होगा? कितना होगा? दशमलव के बाद 1 अंक ले लीजिएगा। देखिए हम 9 से भागा कहीं साइड में दे देते हैं। 9 तिया 27 है ना, कितने हो जाएगा? 2 कट गया, दशमलव उतारेंगे 0, 9 दूनी 18। दशमलव के बाद एक ही अंक ले लेते हैं, यानी काट के कितना आ रहा है? 3। तो ये खाली स्थान में इतना भरा था, माध्य निकल गया। उम्मीद करते हैं सभी आदमी समझ गए होंगे माध्य को। आप समझो, आगे चले बहुलक माध्यक निकाले। फिर से माध्यक निकालने के लिए एक और अलग से एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम कहेंगे संचय बारंबारता। क्या कहेंगे? क्वेश्चन एक बार पूछ भी लिया है ऑब्जेक्टिव में। संचय बारंबारता, संचय किस केंद्रीय प्रकृति को माप ज्ञात करने में संचय बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है? 10वां वाला के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। केवल माध्यक ही ऐसा है जिसमें संचय बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम माध्यक निकालेंगे दूसरी बार। अब हम क्या करेंगे? माध्यक निकालेंगे ना, इसको मिटा दे। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए, तो हम एक और सारणी हम इसमें ऐड करेंगे।
एक और बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे संचयी संचयी बारंबारता। देखिए धीरे धीरे क्या को बॉक्स इसमें बढ़ता गया, हमको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी हम वैसे बढ़ा रहे हैं। पहले चीज़ तो पहले मर्द कह रहा था माध्य निकालने के लिए निकाल लिए, अब दूसरे हमें कह रहा है कि माध्यक बताइए, माध्यक क्या है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता चाहिए, तो हम संचय बारंबारता को निकाल रहे हैं। संचय बारंबारता कैसे निकलेगा, तो बारंबारता से, इनसे निकलेगा ये चीज़, समझा रहे हैं? यस सर। चलिए दो बारंबारता है तो इसकी संचय बारंबारता भी 2 ही होगी। याद रखिए 2 बारंबारता है तो संचय बारंबारता भी कितनी होगी, 2 ही। लेकिन तीन बारंबारता की संचय बारंबारता क्या हो जाएगी, तो 3 में ये 2 ऐड हो जाएगा, तो 3 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएगा, तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5। तो यानी चर मान 3 जिसकी बारंबारता 3 थी उसकी संचय बारंबारता क्या हो गई, कैसे हुई, संचय बारंबारता को सीएफ से ही करते हैं। हाँ वेरी गुड, इनको सीएफ से डिनोट करते हैं, लिख लीजिए सीएफ से डिनोट करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये नहीं दिख रहा है संचय बारंबारता, हाँ जमी, चलिए देखिए सही कर लेंगे, चलिए ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर। तो अब 4 की संचय बारंबारता निकालेंगे तो 5 में 4 जुड़ जाएगा, यानी संचय बारंबारता कैसे निकाला जाता है, समझ गए? समझ गए? अब ध्यान देंगे, जब हम माध्य निकालेंगे तो उसको हम सिग्मा एफ कहेंगे, लेकिन वही माध्यक निकालेंगे तो इस वाले चीज़ को, ये वाले टर्म को, यानी सिग्मा एफ जिसको बोले इसको हम एन कहेंगे। क्या कहेंगे? एन बराबर, यानी माध्य में, यानी बारंबारताओं का योग को हम माध्य में सिग्मा एफ कहते हैं, लेकिन वही माध्यक में बारंबारताओं का योग निकालने के लिए एन कहा जाता है, एन। अब भाई गणितज्ञ ने एन ही से डिनोट किया तो आप भी एन ही से करेंगे, आप अलग से तो ही नहीं, भाई हमारा नाम है आई से है तो हम आई से नहीं ले लेंगे, आई बराबर 9, ऐसे नहीं चलेंगे। साक्षी नहीं कहेगी भाई हमको एस बराबर ही 9 चले, गणित में भाई जो कर सिस्टम चलता आ रहा है वही को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे एन बराबर कितना है, हाँ समझ गए सब, यानी यही लिख देते, यानी आप समझना सिग्मा एफ ही को एन भी कहा जाता है, याद रहेगा? अब एन बटा 2 निकालो, माध्यक देखिए कैसे आ रहा है, हम एन किसको बोले, 9 को। तो भाई संचय बारंबारता की जरूरत भी कहाँ पड़ा, और देखिए ना अभी पड़ेगा, देखिए एन बटा 2 निकालेंगे, एन बटा 2 निकालेंगे तो बोलिए एन है 9, 9/2 का आधा कितना हो जाएगा, 4.5। अब देखिए आंसर आ रहा है धीरे धीरे, 4.5। बात को सुनिएगा, 4.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन है, 5। हाँ लाइए ना, वीडियो पॉज कर दीजिए। चलिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग रुक गए थे। ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए थे कि यहाँ पे 4.5 कैसे आया, तो हम एन किसको कहे, सिग्मा एफ ही को माध्य जब निकालेंगे तो इसको एन कहेंगे, तो एन बराबर 9 हो गया, तो एन बटा 2 निकाले तो एन का मान 9/2 और 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। तो आप बताइए, तो अभी तक हम संचय बारंबारता का यूज किए नहीं। अब संचय बारंबारता ही बताएगा कि इसका माध्यक क्या होगा। तो आप देखिए ऐसे में कि 4.5 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, 4.5 से बड़ी 5 भी है, 9 भी है, हम इसमें एगो शब्द जोड़ रहे हैं ठीक बड़ी, यानी जस्ट बाद वाला। 4.5 से जस्ट बाद वाला संख्या को संचय बारंबारता कौन है, 5 है, 5 है, तो 5 के संगत चर मान, 5 के, हाँ 5 के संगत चर मान 3 हमारा क्या होगा, माध्यक होगा, 3 हमारा क्या होगा, माध्यक होगा। तो ये इस तरह से जब हम केवल माध्यकता निकालने के लिए तो इस तरह से घेर दिया करेंगे। तो यहाँ पे क्या सब बात बोले हैं, क्या लिखेंगे, 4.5 से ठीक बड़ी है ना, ठीक बड़ी
संचय बारंबारता है ना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं CF। CF कितना है? 5 है, इसीलिए 5 के है ना, 5 के संगत चर मान कितना है? 3 है। 5 के संगत चर मान क्या है? 3 है, इसीलिए माध्यक क्या हुआ? 3 हुआ। देखिए सीधा हम क्यों नहीं बोल दिए आपको 3 माध्यक होगा? अगर ऐसे बोल देते तो कहते भाई कैसे 3 आप समझ गए, तो गड़बड़ हो जाता ना। तो इसीलिए देखिए आप पूरे सिस्टम में चलिए, ये 3 कैसे हुआ समझिए, 3 हम कैसे लाए। उम्मीद करते हैं माध्यक आप लोग कैसे 3 आया समझ गए होंगे इस टाइप का। अब बहुलक निकालना तो सबसे आसान है। मैं बोला था ये नीचे में दिख पा रही है, दिख पा रही है नीचे में, हम लोग तीसरी चीज़ हम लोग बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक तो ध्यान देंगे बहुलक कैसे निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता देखिए किस चर मान की है? सबसे बारंबारता किस चर मान की है? बारंबारता की तरफ देखिए, 2 है, 3 है, 4 है। 4 चर मान 4 की बारंबारता 4 बार है, 4 है, तो यानी बहुलक हमारा क्या होगा? 4। यानी बहुलक एकदम आसान होता है, सबसे आसान होता है बहुलक पता करना कि कोई बारंबारता जिस सर्वाधिक बारंबारता हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक बराबर 4 कैसे होगा? 4 सब्जेक्टिव में अगर पूछे तो क्या कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे यानी सर्वाधिक बारंबारता कितना? 4 है, इसीलिए चर मान क्या हुआ? 4। इस 4 को न लेके हम देख रहे हैं, ये 4 है तो 4 नहीं, यहाँ पे अगर 5 रहता और यहाँ पे 4 रहता तो 4 ही आंसर होता, यानी ये वाला आंसर हुआ, न कि ये वाला। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन हम लोग एक और ले रहे हैं तो हो जाएगा। तो ये चीज डायरेक्ट लिख दे, बहुलक बराबर 4। बहुलक बराबर क्या लिखना था? बहुलक में क्या लिखना था? सर्वाधिक। एक शब्द आ रहा है सर्वाधिक, नहीं समझते? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक। सर्वाधिक मतलब क्या? सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? बारंबारता कितनी है? 4 है, तो 4 के संगत चर मान क्या हो गया? बहुलक हो गया। संगत समझिए, एक शब्द आ रहा है संगत। संगत का मतलब क्या होता है? संगत मतलब होता है ठीक इनके सामने, मैं बोल रहा हूँ 4 के संगत, तो 4 के सामने वाला चर मान, न कि 2 न कि 3, इनके सामने ही वाला संगत कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं लगभग अब ये सारी बात हम लिख ही दिए। सर्वाधिक बारंबारता 4 है, इसीलिए बहुलक भी क्या हो गया? 4। आप चाहे तो इसके नीचे में लिख दीजिए, इसीलिए बहुलक क्या हो गया? तो इसमें तीनों चीज पूछ रहा था इस क्वेश्चन में। एक के सी में माध्य भी पता कीजिए, माध्यक भी बहुलक भी, हम तीनों चीज बता दिए। आप लोग नोट कर लीजिए, जो वीडियो देख रहे हैं भाई आप भी नोट कर लीजिए। क्लास 9th के स्टूडेंट है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, ठीक है। और आप बताइए, आज ये आखिरी वीडियो है 9th क्लास का। अगर वीडियो इसी तरह का चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर 9th का भी जो पढ़ाते हैं उसका वीडियो अपलोड करने के लिए। चलिए हम लोग इसके बाद एक के सी पाएंगे डी पर। नोट करो इसको। बातें कर ले पहले। बायोलॉजी। चलिए अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन देंगे? डी का 1। डी का 1 में देखिए क्या कह रहा है। डी के 1 में कह रहा है यदि x, 3, 4, 5 का माध्य है ना, माध्य कितना दे दिया? 3 है, तो x बराबर पूछ रहा है व्हाट। चलिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते रहते हैं, ठीक है, और धड़ल्ले से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। 1, 2, 3, 4 यदि इतना का माध्य दे दिया, यानी माध्य ही दे दिया है, माध्य नहीं निकालना है। माध्य बराबर तो 3 दे ही दिया है, x निकालना है। x बराबर क्या होगा? एकदम आसान है। कितने आदमी बना सकते हैं ये क्वेश्चन? कौन सा बना सकते हैं? चलिए ऐसे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी स्टूडेंट बनाएंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए तो माध्य बराबर फार्मूला आप लोग क्या पढ़े हो? पढ़े हो क्या? प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का
योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। जामी आप इनको याद रखिए कि माध्य बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, माध्य तो दे ही दिया है, माध्य बराबर क्या दे दिया, 3। तो इनके जब हम 3 यूज कर लेते हैं, परीक्षणों का योग यानी सभी को जोड़िए, इन सभी को क्या कहिए, x + 3 + 4 + परीक्षणों की कुल संख्या क्या गो है, 1 2 3 4। समझ गए जामी, समझे यहाँ तक सभी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? चलिए बस 4 बट्टा में है, इधर आएगा तो इनके साथ गुना हो जाएगा, याद रखिए 4 बट्टा में इनके साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना। तो 3 के पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस, इनको जोड़ दीजिए ना सभी को, 5 फिर से 12। तो आप बताइए कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 12 - 12 है ना। तो x बराबर क्या आया, 0 बराबर है x, यानी इसीलिए क्या है, x बराबर क्या, 0। तो हो गया इसका आंसर, x बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए 2 × 12 कैसे आया, ये 4 इधर गया तो 4 × 3 = 12 हुआ, और इस सभी को जोड़े, अरे 5 × 3 = 9 और 9 × 3 = 12। तो समझ गए दोनों 12 कहाँ से आ गया, एगो 12 4 ये इनके पास गया तो गुना हो गया तो 12 हो गया, और ये इनको जोड़ दिए तो 12 हो गया। समझे सभी आदमी? तो आप लोग डी का फर्स्ट उतारिए और दूसरा नंबर देखिए, जब तक मेरे से बनाने से पहले बनाइए, इसको वीडियो रोक दीजिए जब तक। चलिए देखिए डी का कितना नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा ही है ना ये। यस सर। चलिए इसमें ये आरोही क्रम में हो, यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखना नहीं है, बढ़ते क्रम में लिखा ही हुआ है, और इनका माध्यक भी दे दिया, इनका माध्यक क्या दे दिया है, हाँ एक इनका माध्यक कितना दे दिया है, ये माध्यक कितना दे दिया है, 3.5, इसको 3.5 को क्या पढ़ेंगे, 3.5, और ये संख्या दे दिया है। तो हम बताए थे ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए हम 2 स्थिति बताए थे कि संख्या चर मान जो है ये सम संख्या में है या विषम संख्या में। तो गिनती कीजिए तो क्या गो चर मान है, 1 2 3 4, 4 कैसा संख्या है, सम संख्या। तो 4 सम संख्या है, तो माध्यक हम बोले थे, माध्यक ठीक बीच का मान होता है, क्या होता है, माध्यक मतलब क्या, ठीक बीच वाला संख्या। तो यहाँ से एगो संख्या हटाइए, एगो इधर से हटाइए, एगो इधर से, और बीच में 2 गो रह गया, तो यानी इसमें ये माध्यक कैसे आया होगा, अरे यार इसको यूज करना, ये माध्यक कैसे आया होगा, तो माध्यक बराबर क्या आया होगा, कैसे, तो 3 + x, जैसे दोनों को जोड़े तो 2 से भाग भी लगाएंगे। चलिए ध्यान देंगे, माध्यक कितना है, 3.5, तो इनके नीचे में हम लिख देते हैं 3.5 बराबर 3 + x बटा 2। चलिए ये 2 इस बार 3.5 से गुना हो जाएगा, तो 3.5 × 2 कितने हो जाएगा, 7.5 होगा रे, केवल 7 होगा, 7 बराबर 3 + x। अब 3 को इधर लाइए, 3 इधर आएगा तो 4 7 है, और 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बराबर x। तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितने, 4 बराबर कितना, x, इसीलिए x बराबर कितने, यानी हमने क्या किया, x का मान पूछ रहा था, x का मान हम क्या किए, निकाल लिए, x बराबर कितने होगा, 4। रुकिए भाई इतना देर तक, और हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है x 3 4 5 है ना, का बहुलक दे दिया है, का बहुलक 4 है, तो कह रहा है x बराबर क्या होगा। देखिए ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बहुलक दे दिया कितना, 4, तो आप अभी पढ़े हैं कि बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता क्या कहलाता है, बहुलक, यानी कम से कम
जो ज़्यादा बार संख्या आया हो वही हमारा क्या होगा, बहुलक। अब इसमें देखिए, तो बहुलक दे ही दिया है 4, तो दिमाग में ये याद रखना है, बहुलक 4 दे दिया, यानी इसमें 4 की संख्या 2 बार रही होगी। यहाँ पे देखिए 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ पे सब संख्या तो एक ही बार है कि नहीं रे भाई? लेकिन तुम यहाँ पे 4 x बराबर 4 होगा तभी ना बहुलक यह 4 होगा, कि 4 कितने बार आ जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 4 कितने बार हो जाएंगे, 2 बार। और हम बोले थे कि जिसकी संख्या जो ज़्यादा बार आया हो वही क्या होगा, बहुलक कहते हैं। तो इसमें कोई बनाने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर दीजिए, x बराबर 4 होगा तभी बहुलक क्या होगा, 4 होगा। इसका आंसर हो गया, बस इतना ही लिखना था और कुछ नहीं। देखिए समझना था, ये बहुलक बहुत इजी होता है। हमने क्या बताया बहुलक में बारे में, अगर मैं पूछता अगर केवल ये x के जगह पे 4 है तो बहुलक बताइए, तो आप कहते कि नहीं 4 हो गया बहुलक, कि 4 2 बार आया है तो बहुलक क्या हो गया, 4। और इस बार क्या किया, बहुलक ही दे दिया है 4, तो यहाँ x कह रहा है, x बराबर क्या होगा, तो सोचिए ना क्या होगा, 4 होगा। x बराबर क्या होगा, अगर बहुलक दिया रहता क्या 3 तो x बराबर 3 होता, बहुलक दिया रहता 5 तो x बराबर 5 होता। उम्मीद करते हैं बहुलक निकालना या बहुलक दे दिया हो तो x निकालना समझ गए होंगे। हम लोग क्या किए, डी का 1 2 3 कर लिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 बन गया है सब, 2 का 30। थोड़ा बोलबे हो जाही सर रोज यही पे पीट मारता है। हाँ कहुआ गाधा कहीं के, देखो यही पे यही सब पे गौर करेगा। ये नहीं कि यार आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखते हो ना निगेटिव सबको। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे बच्चों, बात नहीं करिए। देखिए 2 के ए में कह रहा है माध्यक पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये बढ़ते क्रम में लिख लेनी है, और खैर ये क्वेश्चन बढ़ते क्रम में दे ही दिए। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संख्या को गिनती करेंगे, क्या गो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है, तो इधर से 4 गो शुरुआत गो, 1 2 3 4, ये इधर से 4 गो, 1 2 3 4, इधर से 4 गो, जो बीच में रह गया वही माध्यक है। लीजिए, यानी बीच में कौन रह गया, भाई बीच में 149 रह गया, इसीलिए माध्यक बराबर, कितना इजी है कि नहीं इजी। माध्यक पता कर लेंगे। अब जामी को या और बच्चे को मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे 9 गो था तब ना 4 गो हटा दिए, अगर 10 गो रहता तो क्या कर, 10 गो रहता तो हम 4 गो हटाते, बीच में 2 गो रह जाता ना, इस दोनों को जोड़ देते और 2 से भाग लगा देते, वही हमारा माध्यक हो जाता। समझ गए, चलिए वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम लोग 2 कंप्लीट करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले क्या होगा, हाँ बी में पूछ रहा है भाई, आप देखिए इसमें सर्वाधिक बार कौन है आया हुआ, 9 4 बार आया है, 9 सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, 9 की। हाँ तो सर्वाधिक बारंबारता आप लिख लेना भाई, इतना बड़ा संख्या हम क्या लिखे, लिखना तुम सर्वाधिक बारंबारता है ना, कितना है 9 है, तो जो है वही बहुलक होगा, इसीलिए 9 है बारंबारता, ज़्यादा बार आया है। 9 की बारंबारता 4 है, ज़्यादा बार आया है, इसीलिए बहुलक क्या हो गया 9। चलिए सी में क्या कह रहा है, सी में माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य बराबर नहीं निकाल लेंगे इसका, माध्य बराबर क्या, परीक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की कुल संख्या, यानी 10 + 7 + 13 + 20 + 5, 1 2 3 4 5, 5 से भागा, अच्छा ठीक है, यहाँ 15 है, 1 2 3 4 5, अब बाकी कर लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जोड़ करके उसको काट लेंगे। कितना है जो, चलिए जोड़ देते हैं, 65 बोल रहे तो लिख देते, 65 आएगा बट्टा 5, 5 से बच्चों हम लोग क्या किया, आज हम लोग 2 नंबर को 1 नंबर क्वेश्चन और हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा क्लास।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे कंटिन्यू आगे रहेंगे, ठीक है। आज के लिए मैथ में इतना ही, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।